Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Siya Neha Datta, and today in this video I'll be sharing some of the key lessons I read from this book. तो इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं बट आई हैव जॉटेड डाउन 4-5 लेसन्स फॉर यू ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के टाइम में भी और वैसे भी इन जनरल। हमें हमेशा लगता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ एकदम से बड़ी चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है या कुछ बहुत बड़ा लाइफ में करने की ज़रूरत है। बट द रियलिटी इज़ कि अगर हम छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना शुरू करें और छोटी छोटी अपने बिहेवियरल चेंजेस और छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करें, लॉन्ग टर्म में उसी का एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा बेनिफिट होने लग जाता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी हैबिट्स मैंने इसमें जॉट डाउन करके रखे हैं आपके लिए 4 पॉइंट। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज़ फूड यू कंज्यूम अफेक्ट योर मूड। तो इसमें एक चीज़ मुझे इससे ये याद आई कि मैंने ओशो के किसी वीडियो में सुना था कि जो पुराने टाइम में जो सेंट्स होते थे तो वो बहुत लाइट फूड खाते थे हमेशा, लाइक फ्रूट्स और बहुत जो बेसिक जो लाइव खाना होता है वैसा वाला खाना खाते थे। रीज़न बीइंग कि अगर हम कुछ हैवी खाना खाते हैं तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो उसको डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है पूरी। पर उनको ध्यान करना होता था उस टाइम पे, तो वो अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते कि वो सारा का सारा खाना डाइजेस्ट करने में सारी एनर्जी लग जाए, यूटिलाइज़ हो जाए। तो इसलिए बहुत लाइट फूड खाते थे। तो एग्ज़ाम टाइम पे मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैंने बहुत बाद में सुनी है किसी वीडियो में और इस बुक में मैंने पढ़ा है। पर ये मैं सबकॉन्शियसली मैं ये चीज़ करती थी कि जब भी मेरे एग्ज़ाम्स आते थे तो मैं बहुत लाइट फूड खाती थी, लाइक जस्ट जूस या फ्रूट्स या बिल्कुल सैलेड टाइप कुछ, कि मैं बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर मैं हैवी खा लूँगी कुछ तो मैं कितना ऐसे लेज़ी लेज़ी सा फील करूँगी पूरा दिन। सो आई यूज़ टू इट वेरी लाइट एंड आई यूज़ टू स्टे हाइड्रेटेड, कि मैं पूरा दिन एक्टिव रहूँ, कि मुझे इतनी ज़्यादा कैफ़ीन की चाय कॉफ़ी की ज़रूरत ही ना पड़े इन द फर्स्ट प्लेस। मैं एक तो लाइट खाना खाऊँ, हाइड्रेटेड रखूँ अपनी बॉडी को ताकि मैं एक्टिव रह पाऊँ और मुझे ऐसे स्लीपी स्लीपी ना फील होता रहे पूरा दिन। तो चूज़ योर फूड वाइजली। एग्ज़ाम टाइम में तो प्लीज़ बाहर का कुछ ना ही खाएं, वही बेटर ऑप्शन होगा। बाकी तो आप समझदार हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि सेट 1 आवर ऑफ साइलेंस। ये चीज़ मैंने करके देखी है, नॉट एग्जैक्टली 1 आवर बट मैंने कुछ कुछ 15 मिनट 20 मिनट फिर आधा घंटा ऐसे करने से स्टार्ट करा था। तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि जब भी मुझे कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी होती है तो मैं शांति से बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, सब लाइट्स ऑफ करके अकेले रूम में बैठ जाती हूँ, शांति से बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं करती, बस 10-15 मिनट के लिए अपना टाइमर सेट करके बैठ जाती हूँ और अपनी ब्रेथ पे सिर्फ फोकस करती हूँ, चुप बैठती हूँ उस टाइम। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम अगर वॉक करते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा मी टाइम है, या कुछ और काम करते हैं तो वो हमारा मी टाइम है। तो हमारे दिमाग को हमेशा आदत पड़ी हुई है खुद को किसी काम में एंगेज रखने की या फिर बातें करते रहने की। तो कम से कम बोलने की कोशिश करें। आप चुप रहेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होती रहेगी, और जब हम बोलते हैं तो हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं। तो कुछ टाइम के लिए जस्ट एज अ प्रैक्टिस आप ऐसा करके देखें कि ऐसा सोचें आपके बोलने के पैसे लग रहे हैं। कम से कम बोलें, जब जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ तभी बोलें। और ऐसा कोशिश करें कि अभी तो वैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादातर टाइम चुप ही रहते होंगे, पर फिर भी अगर आप आगे भी अपनी किसी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाएंगे, पूरा लाइफ चल रही होगी, ऑफिस दिस एंड दैट, हसल बसल में भी डेली थोड़ा टाइम निकालें जहाँ आप साइलेंस में बैठे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपने साथ नहीं बैठ पाते। तो अपने साथ बैठिए, क्योंकि हम यूजुअली ना बाहर से लोगों से एडवाइसेस लेते हैं, बट कोई हमें कस्टमाइज़ एडवाइस हमारे हिसाब से नहीं दे सकता। जब भी कोई बाहर से हमें गाइड करता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, और उनको क्या लगता है, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनकी लाइफ में क्या हुआ या उन्होंने क्या आसपास देखा, उसके बेसिस पे हमें एडवाइस करते हैं। पर हमें हमसे बेटर तो कोई नहीं जानता ना। तो हमें कस्टमाइज़ एडवाइस बाहर से नहीं मिल पाएगी। हमें क्या करना है ये हम तब जान पाएंगे जब हम अपने साथ इनफ टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम खुद को बेटर जानते होंगे, तभी हम बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो साइलेंस में थोड़ा टाइम बिताएं। आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 15 मिनट, हाफ एन आवर एंड देन स्ट्रेच इट टू 1 आवर, जैसा भी हो। बट साइलेंस में अपने साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर नज़र आएगा। I bought this book in 2013. It's such a tiny book with small chapters, not longer than 2 pages. This book contains 101 life lessons. When I read it in 2013, I think I wasn't mature enough to understand depth of these lessons. But now when I look back, they were the big lessons. I'll highly suggest you to read this book once. You can also listen summary of this on Kuku FM. Kuku FM is India's leading audiobook platform with over 1000 plus hours of content library and 4.5 rating, including fiction, non-fiction and all the books from your favorite genre. Download the app now. Link is in the description box. Use code BR50 and get 50% off on the subscription price.
Coupon is valid only till 17th April. Grab the offer now and unlock your potential by consuming words of wisdom. Moving on to the next point, which is spend a day without watch. अभी जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, हमें क्या लगता है, एक सवाल जो मुझसे ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जा रहा है आजकल, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं कि 30 दिन में ये हो जाएगा ना मैम, 20 डेज़ एनफ है, 15 दिन एनफ है, एक हफ़्ता एनफ है। ये हम ऐसा दूसरों से पूछते हैं क्योंकि हर समय हम पढ़ने भी बैठते हैं तो देखते हैं कि ओ माय गॉड 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में मुझे इतना करना था, इतना हुआ है। तो वो 1 घंटा हुआ भी नहीं कि हमारा सारा ध्यान उसी में लगा हुआ है कि टाइम निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है। तो अभी हम कुछ सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के सेशन। उसमें हमने एक दिन एक एक्टिविटी करी। उसमें मैंने कहा कि आप लोग टाइम मत देखिए, आप लोग आंखें बंद करके बस बैठ जाइए। मैं गाइडेड मेडिटेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उनको, एंड एवरीवन वाज सिटिंग विद देयर आइज़ क्लोज। और मुझे बताता सिर्फ कि कितना टाइम पूरा है। आई वॉज कीपिंग चेक ऑन टाइम। मैंने उनसे कह दिया आप लोग मत देखिए कितना टाइम हुआ है। शांति से बैठ के सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे थे। वो 10 मिनट भी सबको ऐसा आधे घंटे जैसा लगा, क्योंकि हम हर समय इतना हसल बसल भाग दौड़ में रहते हैं कि हमें बस हमारी नज़र हर समय टाइम पे रहती है। उस टाइम को देखते देखते कि एंजाइटी में ही हम फोकस नहीं कर पाते अच्छे से, और हमें लगता है कि बस टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, भागा दौड़ी करो, टाइम निकल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप शांति से रुक जाएंगे और सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत टाइम होता है। तो उस सेशन में, फिर उस सेशन के बाद मैंने सबसे कहा कि अब देखा आपने 10 मिनट भी कितने आधे घंटे जैसा लग रहा था आपको कि कितनी देर से हम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अगर आप घड़ी ना देखें, सिर्फ अपने काम पे फोकस करें उस टाइम, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आधे टाइम में उस काम को कर लेंगे। तो अभी आप एग्ज़ाम टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर समय ऐसे घड़ी पे नज़र टिकाए मत बैठे रहें, अपने उस टास्क पे फोकस करें कि मैं कितनी देर में टास्क कर रही हूँ। अपनी टास्क पे ध्यान दें, कंप्लीट होने के बाद घड़ी देखें, ना कि घड़ी के हिसाब से उसको करते रहें। तो एक दिन ऐसा एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस आप इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टॉक टू योर सेल्फ। हम सबसे बात करते हैं पर खुद से बात नहीं करते, वही वाला साइलेंस में बैठने वाले जैसा। पर इसमें एक और चीज़ बुक में स्पेसिफिकली मेंशन है कि मेक योर पर्सनल फ्रेजेस दैट एनलाइटन्स योर सोल एंड से देम एटलीस्ट 200 टाइम्स अ डे फॉर 4 वीक्स। तो जैसे कि मैंने एफर्मेशंस वाली वीडियो में बताया था कि कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस विच लाइटन्स अप योर मूड, विच एनलाइटन्स योर सोल। जैसे कि वेन एवर आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई से, जब भी अपने कुछ छोटे मोटे काम करते टाइम आई से कि एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। तो मैं इस तरह से इस मूड के साथ और इन सेंटेंसेस के साथ अपना दिन शुरू करती हूँ। एंड जब भी मुझे याद आता है वापस से, तो आई अटर दी सेंटेंसेज अगैन। तो कुछ भी, क्योंकि जब वेन यू से कि एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, तो कितना अच्छा लगता है ना। अगर हमारी लाइफ का हर दिन एक सेलिब्रेशन जैसा हो तो हमें कितना अच्छा लगेगा, मतलब एकदम हमारा मूड लाइटन अप हो जाएगा ऐसी बात बोल के। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस विच एनलाइटन्स अप योर सोल एंड लाइटन अप योर मूड, ऐसे कुछ आप अपने 1-2 फ्रेजेस बना लीजिए एंड से इट n नंबर ऑफ टाइम्स अ डे। आपको अपने बिहेवियर में, अपने मूड में और अपनी प्रोडक्टिविटी में खुद ही बहुत डिफरेंस फील होगा। सो गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड द लास्ट पॉइंट इज़, स्टार्ट जर्नलिंग। ये मैं पता नहीं कितनी ही बार कह चुकी हूँ कि प्लीज़ लिखना शुरू करें, जर्नल करना शुरू करें। इससे क्या होता है, मुझे कहाँ से अपनी लाइफ में चेंज दिखना शुरू हुआ, व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। सो व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई नोटिस्ड कि जब मैं सबसे शुरू में लिख रही थी तो मैं सिर्फ मेरी लाइफ में क्या क्या बेकार चल रहा है, या मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, या किन चीज़ों से मुझे चिढ़ है एकदम, मैं शुरू में वो सब लिख रही थी। तो एक बार वो सारा, मैं जैसे 10-15 दिन लिख रही हूँ तो मैं 10-15 दिन वही सब लिख रही थी। एक टाइम के बाद मैंने अपनी राइटिंग में डिफरेंस नोटिस करा कि जब मैं सारा मेरे अंदर से वेंट आउट हो गया है, जब सारी नेगेटिविटी में 15 दिन से पोइट्री के रूप में, कोटेशंस के रूप में लिख चुकी हूँ, उसके बाद मैंने खुद नोटिस करा कि उसके बाद मेरी राइटिंग एक अलग मोड़ लिया मेरी राइटिंग ने। और फिर मैं खुद से ही होप लिखने लगी कि हो सकता है ऐसा अच्छा हो जाए, हो सकता है यहाँ से ऐसा अच्छा हो जाए। फिर पहले मैं सिर्फ नेगेटिविटी वेंट आउट कर रही थी अपने अंदर की एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ राइटिंग में। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं होप की तरफ बढ़ रही हूँ, और जो उसके बाद वाली राइटिंग थी दैट वाज ऑल अबाउट अ श्योर फेथ। तो वो लिखते लिखते मैं एकदम विश्वास की तरफ चल पड़ी कि मुझे पक्का पता है कि इस फेज़ के बाद का फेज़ मेरी लाइफ का बहुत सुंदर आएगा। तो मुझे बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने खुद से लिखना शुरू करा। मैं जहाँ भी थी उस टाइम पे मैंने लिखना शुरू करा। तो पहले मैं सिर्फ नेगेटिविटी की, मेरे अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, कितना कुछ मैं सप्रेस करके बैठी हूँ, इतने इमोशंस, सारा फेलियर का वो इतना फ्रस्ट्रेशन, पहले मैंने वो लिखा। फिर मैं अपने आप ही मुझे अपनी राइटिंग फ़र्क दिखा कि मैं अब होप लिख रही हूँ, और फिर एक टाइम पे फेथ। तो वो जो मुझे फिर बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी कोई आके मुझे समझाए। तो जर्नलिंग ने मेरे थॉट्स को इतना फ़िल्टर आउट करते 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 नाउ व्हेनेवर आई राइट होप।
अब सबके लिए मैं होप लिखती हूँ क्योंकि और मैं फेथ लिखती हूँ, वो तभी जब मैं अपने अंदर सारा वेंट आउट कर पाई। और आई एम कॉन्स्टेंटली जर्नलिंग माई थाट्स। तो स्टार्ट जर्नलिंग। आपको राइटर नहीं बनना है ऑब्वियसली, पर अपने लिए लिखना शुरू करें आप। आपका पूरा दिन कैसा गया, आप कल का दिन कैसा चाहते हैं कैसा जाए, तो ये सब कुछ आप लिखना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा लिख के। So I hope this video will sure help you out. That's all for this one. See you in the next one. Till then, bye bye.